हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर टैपिंग माय यूट्यूब चैनल। हमने फर्स्ट वीडियो में टेंस के बारे में बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। टेंस का ही हमारा ये सेकंड पार्ट है और सेकंड वीडियो है। तो टेंस क्या होता है? टाइम होता है आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ फर्स्ट 5 पार्ट्स ऑफ the sentences, parts of the sentences. We can easily do all the parts of tenses, remaining parts of tenses. तो आपने फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेनी है इसके लिए। तो आपके जो है 3 टाइप्स के टेंसेस बताए गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अब चल रहा है, नाउ, वो टाइम है ये आपकी लाइफ का जो अब चल रहा है, प्रेजेंट। आज से पहले जो समय जा चुका है, आपका टाइम जा चुका है, जिस भी रिवर्स नहीं होगा, बैक नहीं आएगा लाइफ के अंदर, पास्ट, भूतकाल। और आज के बाद जो समय आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, वो होता है फ्यूचर, भविष्यकाल। तो इन्हीं के सब पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट के: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट के भी चारों पार्ट होते हैं। सेम ये 4 पार्ट्स आपके फ्यूचर में भी रिपीट होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मीन्स 4 पास्ट पार्ट है ये। सेम फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स और 4 हमारे प्रेजेंट के, तो 4 मल्टीप्लाई 3, 12 पार्ट्स हमने जो है ये करना है डिटेल के अंदर। तो इनकी डिटेल करने से पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनसर्टेन, यानी कि वो एक्शन, प्रेजेंट टाइम का वो समय जो हमें उस एक्शन के बारे में ये नहीं पता, कि सर्टेनिटी नहीं है उसके बारे में, अनिश्चितता है कि उस काम कब शुरू हुआ था और कब वो खत्म होगा। कॉन्टिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव है, हमारा काम चल रहा है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट है, पूरा हो गया है काम, हमारा एक्शन कंप्लीट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है दोनों का ही, परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी काम खत्म भी हो गया है और काम चल भी रहा है। इसको समझने के लिए आपको सेंटेंस ना, हम 4 बच्चों के सेंटेंसेस लेंगे, उन्होंने किस तरीके से वो काम किया, वो उसके साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 4 बच्चे ले लेते हैं: अनु, अंकित, सोनिया एंड मोनिया। तो हम इनको कंप्लीट कर। अनु लर्न हर चैप्टर, अंकित इज लर्निंग his chapter. Next is Sonia has learned her chapter and Monia has been learning her chapter since morning. व्हाट इज द मीनिंग? देखो, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है और वर्ब में आईएनजी या थर्ड फॉर्म लगाया है, तो उससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है मीनिंग में। अनु ने उसका लेसन याद करती है, वो अपना लेसन याद करती है, लेकिन कब उसने याद करना शुरू किया था और वो कब तक याद करना करेगी उसको कुछ नहीं पता, उस एक्शन का हमें नहीं पता। तो ये अनसर्टेन है, यानी कि इनडेफिनिट टेंस। दिस इज इनडेफिनिट, बहुत इजी है पहचान करना। दूसरा देखिए आप, अंकित इज लर्निंग हिज चैप्टर, अंकित अपना लेसन याद कर रहा है, यानी काम प्रोग्रेस में है। कॉन्टिन्यूस, ये आपका कॉन्टिन्यूस, जब काम चल रहा है, एक्शन आपका गोइंग ऑन है, तो कॉन्टिन्यूस। सोनिया हैज लर्न, सोनिया याद कर चुकी है हर चैप्टर, अपना लेसन, तो ये जो है वो काम पूरा कर चुकी है, लेसन याद कर लिया उसने, तो ये है परफेक्ट। और अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझे, जिसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। मोनिया अपना चैप्टर जो है सुबह से याद कर रही है, सिंस मॉर्निंग, यानी कि अब सुबह से याद कर रही है। 10 क्वेश्चन अगर उस लेसन में है तो 5 तो उसने कर ही चुकी होगी और 5 इसके रहते भी हैं, यानी कि काम कुछ हुआ भी है और काम चल भी रहा है। तो इसलिए ये जो है सेंटेंस वो कौन सा है? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन। तो आज हमें डिटेल में करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हिंदी में सेंटेंसेज में कैसे पहचान करेंगे, क्या रूल हम अप्लाई करेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, बस आप देखते रहें।
और आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे, ये पूरा बिलीव है। अगर आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं और उसके पीछे ता है, ते है, ती है आता है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो टेंस है हमारा 12 में से प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, तो ये इसकी पहचान होगी। एग्जाम्पल, आपने बोला बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, या आप बोलते हैं दूसरी तरह से, एक और सेंटेंस बोलते हैं मेरी मम्मी खाना पकाती है। या देखिए आपने लास्ट में क्या दिखा, ता है, ते है, ती है दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपका जो है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने लास्ट में देख लेना है कि हाँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें मेन होती है किसी के भी अंदर। सब्जेक्ट होता है करने वाला, कौन खेल रहा है, बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर रहे हैं हम, बच्चे होते हैं चिल्ड्रन। अब काम क्या किया उसने, खेलना, खेलना उसका काम है, तो ये हमारा हो गया वर्ब। और खेलने की इंग्लिश मैक्सिमम बच्चों को पता होगा प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा है वो, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फुटबॉल। इन चीजों को आपने बॉक्स में डालना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए देखो, अब हमने ये सब्जेक्ट को पहचान लिया, खेलना वर्ब को, और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, और इनकी इंग्लिश लिख ली। अब जो रूल होता है हमारा चेंज करने का हिंदी से इंग्लिश में, वो हमने सीक्वेंस देखना है कि इनको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एस और ई एस का भी हमने देखना है कि हमने सब्जेक्ट को देखना है, बच्चे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट मेरी मम्मी है, तो अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को लगाना है। अदरवाइज अगर हमारा प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हमने ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसको भी हम बॉक्स में नोट करके रखेंगे और माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देंगे इस चीज को कि हाँ, अगर हमारा, हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा सब्जेक्ट को, अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे एस, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये सिंपल के लिए आप चेंज करें इसको, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बहुत इजी, सब्जेक्ट लगा दो एस, बच्चे, चिल्ड्रन, फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है, प्ले। अब ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो फुटबॉल। अब यहाँ मैंने एस नहीं लगाया क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा है, बच्चे खेलने वाले ज्यादा हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं। फर्स्ट रूल तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अब नेगेटिव नहीं वाले से, बच्चे नहीं खेलते हैं, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डू या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में डू या फिर डज, उसके बाद नोट फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट डालना है। ये सेकंड रूल है हमारे नेगेटिव के लिए। तो अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, चिल्ड्रन। अब डू किसके साथ और डज किसके साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट ज्यादा है तो डू और एक है तो डज। अब देखिए आप, यानी कि अगर हमारा एक है तो हमने लगाना है डज, अदरवाइज ज्यादा है तो हमने लगाना है डू। नेगेटिव के अंदर अब हम चिल्ड्रन है, ज्यादा है, तो क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद नोट, उसके बाद यही प्ले फुटबॉल फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, उसके लिए इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में हमने डू डज बीच में लगा रहे हैं। अब हमें सब्जेक्ट के पहले ले आना है हेल्पिंग वर्ब, डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर नोट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो डू चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल भी सोल्व कर लेते हैं, यही रूल रहेंगे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर। इनों को पहचानो, सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन खाना बना रही है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की इंग्लिश माय मदर। क्या काम कर रही है, पका रही है कुछ, तो वर्ब इसमें पकाना हो गया कुक।
ऑब्जेक्ट खाना, मतलब पकाया क्या उसने, खाना, तो फूड। तीनों चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, लगाओ सब्जेक्ट क्या है, माय मदर। फर्स्ट फॉर्म कुक। अब यहाँ पर एस लगाए या ना लगाए, क्योंकि हमारा एक वचन है, मेरी मम्मी एक है, तो एस लगाएंगे, कुक्स फूड। मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है, माय मदर डज नॉट। यहाँ डू नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी एक है, तो यहाँ पर हमने डज लगाना है, डज नॉट कुक। अब यहाँ एस का नेगेटिव इंटरोगेटिव में एस नहीं लगता, कुक फूड। क्या मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज पहले आ जाएगा माय मदर से, माय मदर कुक फूड। तो सिंपली हम ये करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके 3 रूल हम सिंपली लर्न करके हम इजीली हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू कैन डू। अब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम कहाँ कहाँ जो है फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चंस पुट होते हैं कि 2 and 2, जिस तरह से 2 and 2 डैश 4। अब यहाँ वर्ब आ गई मेक, तो यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, मेक्स फॉर। क्यों लगाया, क्योंकि सच्चाई है। तो इस तरह से रूल हमने कुछ याद करने हैं, रूल ऑफ यूजिंग फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट रूल इज ऑलवेज, अगर यहाँ पर कुछ वर्ड्स नजर आ जाए, कोई ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम। डेली रूटीन का कोई भी वर्ड, डेली रूटीन का अगर कोई भी काम है जिनका मीनिंग प्राय निकले, वो सारे वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। जैसे इसमें जनरली भी जो है, जनरली ऐसा होता है, तो ये भी हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके साथ भी, अगर हमारे सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड आते हैं तो। सेकंड, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो सब मानते हैं, पूरा यूनिवर्स सच मानता है उस बात को। मीन जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सन के चारों ओर घूम रही है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस तरह के सेंटेंसेस में भी मैक्सिम्स, कोई भी आपकी कहावत है वहां पर भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपका आ गया। और फोर्थ है कंडीशनिंग क्लोजेस के अंदर इफ वाले सेंटेंसेस में, अगर इफ वाले सेंटेंस में वन साइड विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है आपकी, तो दूसरी साइड हमारी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, यू डैश पास। तो इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है हमारी, तो दूसरी साइड विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, विल साथ में विल पास। तो इफ के साथ देख लेना आपने, अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इफ के साथ विल सेल के साथ अगर लगी है तो विल सेल लगा दीजिए, विल सेल लगा है तो फर्स्ट फॉर्म। किसी भी फॉर्म में ये जो क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिफ्थ इज कमेंट्री, लिविंग कमेंट्री। फुटबॉल का कोई मैच हो रहा है और लिविंग कमेंट्री चल रही है, तो उसके लिए भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये कुछ इन सेंटेंसेस के अंदर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। उसके बाद कोई भी हैबिट हमारे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हैबिट में आदत, कोई भी डेली रूटीन की। हैबिट के अंदर हमारा क्या हो सकता है, जैसे ही वॉक्स डेली, वो रोज जो है डेली वॉक करता है, तो यहाँ पर हमारी आदत बनी हुई है उसकी, किसी भी बच्चे की, तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ साइंटिफिक ट्रूथ के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। साइंटिफिक मीन्स जो साइंस मानती है। फॉर एग्जाम्पल, आइस फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सच्चाई है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2017 से लेकर 20 तक आज तक, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चेंज करके देखिए, आप बहुत ईजिली करेंगे। ओके।